हेलो फ्रेंड्स, एक चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसकी दो इफेक्ट होगी, दो साइड पे, मतलब एक डेबिट और एक क्रेडिट। और टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है कि तीन टाइप्स के अकाउंट है। तो उस अकाउंट में हम कौन कौन से टाइप्स है वो टाइप्स को पढ़ेंगे। वो तीन टाइप्स में से, मतलब कोई ट्रांजैक्शन आएंगे उसमें दो इफेक्ट हम पहले पढ़ेंगे। वो दो इफेक्ट हमें पता चल गई कि एक इफेक्ट ए अकाउंट की है, एक इफेक्ट वो अकाउंट की है। तो बाद में क्या करेंगे, तो वो जो अकाउंट मिला है उसे हम देखेंगे कि वो कौन से टाइप्स का अकाउंट है, मतलब वो तीन टाइप अकाउंट है, उसमें से हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो तीनों में से कौन सा अकाउंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी चैप्टर है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि किसी भी प्रोडक्ट या चीज के बदले में अगर पैसे की लेन देन तुरंत ही होती है या कुछ समय के बाद फ्यूचर की कोई डेट में होती है तो उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे भी वही है, देखते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस। मतलब क्या है, हम एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस फॉर कैश और क्रेडिट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। हम कैश में करेंगे या क्रेडिट में, मतलब क्रेडिट मतलब कोई फ्यूचर की डेट में करेंगे। क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ बिजनेस इन एक्सचेंज ऑफ कैश और क्रेडिट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ओके, व्हेन द ट्रांजैक्शन वर्ड यूज्ड इन अकाउंट, it has to be a business transaction. It has to be a business transaction, मतलब उसकी लेन देन पैसे में होनी चाहिए या क्रेडिट में होनी चाहिए। किसकी, बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विस की, मतलब इट हैज टू बी अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। नाउ इट हैज टू बी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वो है कि जिसकी वैल्यू मनी में होनी चाहिए, मॉनिटरी टर्म्स में जिसकी वैल्यू रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। पहला तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए, सेकेंड है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मतलब उसकी कोई मनी में प्राइस होनी चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू। वही आया कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उसकी पैसे में कोई प्राइस होनी चाहिए। तो क्या है, पहले तो इट हैज टू बी अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट हैज टू बी अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन शुड हैव अ मॉनेटरी वैल्यू, एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी इन कैश और क्रेडिट, और इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, याद रहेगा ना, इट हैज टू बी बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट हैज टू बी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू, एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी कैश और क्रेडिट, एंड इट कैन बी internal and external. Okay, now classification of business transaction. क्लासिफिकेशन अब देखते हैं कि पहले तो दो क्लासिफिकेशन होता है। जो आपका पहला एग्जांपल है वो इस पे आएगा कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसके दो टाइप्स है। पहला तो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्या है वो मैं आगे समझाती हूँ। मतलब जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, तो आपको पहले ट्रांजैक्शन दिया गया होगा, वो आपको सोचना है कि वो आपके लिए उसके लिए थोड़ी कंडीशन दी गई है कि पता चलेगा आपको कि कौन सा ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है, कौन सा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। तो आपको वो ट्रांजैक्शन पर से पहला एग्जाम्पल में देखना है कि क्या है कि पहला ट्रांजैक्शन दिया है, पढ़ा हमने, कंडीशंस अप्लाई कर दी और देखा कि ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। तो पहला टाइप्स है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नाउ अगर अभी जो क्वेश्चन अराइज होता है वो कि अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, चलो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो ठीक है, वहां पे आपको लिख देना है कि ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, उसके आगे आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो उसमें एक क्वेश्चन अराइज होगा कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मतलब उसके भी दो टाइप्स है,
कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन और इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के भी दो टाइप्स है, कैश ट्रांजेक्शन, credit transaction and other transactions. Now internal transaction and external transaction. पर पहले तो आपको देखना है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं। अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो आगे दूसरे एग्जांपल में जो भी रहेगा वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है। पहले तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अगर रहेगा तो हमेशा याद रखना है कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड होता नहीं है। मतलब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, नाउ गेट बैक टू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नाउ ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। पहले भी बोल दिया मैंने, पहले ही बोल दिया कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते, इसका मतलब सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। द ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, नाउ those business transaction, the value which can be measured in money in forms of cash or where the exchange of cash is to be made immediately और इन फ्यूचर इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। यहाँ पे बहुत मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है डेफिनेशन, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ कि दोज ट्रांजेक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, whether it is in cash or in credit for the future, then that ट्रांजेक्शन इज नोन एज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। मतलब जो ट्रांजेक्शन है उसके तुरंत ही या फ्यूचर कोई डेट में पेमेंट हो रही है, पैसे में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसे हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलेंगे। हाँ, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है उसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हम बोल सकते हैं। ओके, बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में इतना कोई फर्क है नहीं। मतलब आपको खाली इतना याद रखना है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कब बनेगा, जब वो पैसे के बदले में, मतलब पैसे तभी ही हम बेचते हैं या बाद में हमें मिलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो वैल्यू, जो प्रोडक्ट है वो एक्सचेंज होती है इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉन एज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी वैल्यू होगी तो उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। बाकी आगे जब एग्जाम्पल्स आएंगे आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कैसा है कैसा नहीं। चलो, there are two important aspects of economic transaction. The first one is exchange of cash for asset, goods or service. पहला क्या है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? एक्सचेंज ऑफ कैश, मतलब कैश के बदले में एसेट, गुड एंड सर्विस मिलते हैं, हमें मिलते हैं या हम देते हैं। अगर हमें एक्सचेंज पे पैसा मिलता है तो उसे हमें प्रोडक्ट, एसेट और सर्विस देंगे, और अगर हम पैसे दे रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट, एसेट, गुड्स एंड सर्विस। मतलब इन एक्सचेंज ऑफ asset, goods and services. Now creation of relationship of debtors and creditors for asset or goods, मतलब कोई कैश में ट्रांजैक्शन होगा तो वो तुरंत ही एक्सचेंज हो जाएगा। पर क्या है कि अगर फ्यूचर की कोई डेट में, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो क्या होगा? एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। कौन सा? क्रेडिटर और डेटर का। उसके लिए आपको क्रेडिटर क्या है, डेटर क्या है, आपको अभी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, मतलब हम कोई फ्यूचर की डेट में प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमें पैसे मिलेंगे या हम पैसे देंगे, तो उसे क्रेडिटर और डेटर का रिलेशन होगा। मतलब दो एक एस्पेक्ट है, अगर कैश में हो रहा है तो तुरंत ही एक्सचेंज हो जाएगी, अगर कैश में नहीं हो रहा है तो क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। नाउ फर्स्ट टाइप इज कैश और, मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का जो फर्स्ट टाइप है कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, नाउ फर्स्ट कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में भी तीन टाइप्स है। कैश ट्रांजेक्शन फॉर एसेट,
अगर आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है तो प्लीज स्टूडेंट्स आपकी बुक में क्रॉस चेक कर लेना। इन कैश ट्रांजेक्शन फॉर एसेट, मतलब कुछ याद नहीं रखना है यहाँ पे, आपको सिंपल ही है कि एसेट के बदले में कैश की लेन देन होती है तो उसे कैश ट्रांजेक्शन फॉर एसेट हम बोलेंगे। इन दिस कैटेगरी एसेट्स इज परचेज बाय पेमेंट ऑफ मनी और मनी इज रिलीज्ड बाय द सेल ऑफ एसेट, मतलब अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे मनी जाएंगे, मतलब हमारी कैश जा रही है और हमें उसके बदले में एसेट मिल रही है। और अगर हम सेल कर रहे हैं कोई एसेट तो हमें हमारी एसेट जाएगी और उसके सामने क्या मिलेंगी, हमने कैश मिलने वाले हैं। ओके, एग्जाम्पल फर्नीचर, बहुत ही ईजी है, खाली इतना याद रखना है कि अगर परचेज कर रहे हैं तो उसके सामने हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब परचेज ऑफ एसेट विच पेज मनी एंड सेल्स ऑफ एसेट विच ब्रिंग्स मनी, मतलब पैसे, आपको इतना याद रखना है कि पैसे की लेन देन के बदले में हमें क्या मिल रहा है या दे रहे हैं, एसेट, तो उसे क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट, मतलब एसेट के बदले में कोई भी कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कैश ट्रांजेक्शन फॉर एसेट। उसमें हमें एग्जांपल दिया गया है कि फर्नीचर वर्थ ₹10,000 इज परचेज फॉर बिजनेस। कौन सा है, फर्नीचर वर्थ ₹10,000 इज परचेज फॉर बिजनेस, मतलब परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर आएगा, मतलब एसेट आ रही है और मनी जा रहा है तो क्या बोलेंगे उसे हम, कैश ट्रांजेक्शन फॉर एसेट। कैश ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स, सिंपल है, एसेट में क्या था, कैश ट्रांजेक्शन, मतलब एसेट के बदले में हम कैश पे कर रहे थे, हमें मिल रही थी, एक्सचेंज हो रहा था। तो अभी गुड्स है तो क्या होगा कि गुड्स के बदले में कैश एक्सचेंज होगी, उसे हम कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स बोलेंगे। गुड्स इज परचेज और सोल्ड इन एक्सचेंज ऑफ मनी, वेरी इजी। गुड्स वर्थ ₹50,000 इज परचेज इन कैश। ओके, गुड्स पता है आपको क्या होगा, गुड्स किसे हम बोलेंगे कि हम जिस भी चीज, मतलब प्रोडक्ट और सर्विस का सेल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट और सर्विस हमारे लिए बनेंगे गुड्स। ओके, कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विस, सर्विस क्या है कि कोई, मतलब कोई एम्प्लॉय है तो वो हमारे लिए काम कर रहा है, उसे हम सैलरी पे कर रहे हैं तो उसे सर्विस बोलेंगे। अगर कोई ब्रोकर है, उसके पास से हम कोई एसेट ले रहे हैं तो वो ब्रोकर को हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे तो वो ब्रोकरेज हुई, तो ब्रोकरेज भी सर्विस है, तो सर्विस के बदले में हम क्या दे रहे हैं, पैसा। तो कैश के एक्सचेंज में अगर हम सर्विस मिल रही है हमें या हम सर्विस दे रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विस। कैश इज पेड फॉर एक्वायर ऑफ सर्विस, मतलब हम सर्विस ले रहे हैं और उसके बदले में कैश पे कर रहे हैं, या कैश इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडेड ऑफ सर्विस इज नोन एज कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विस। आपको कुछ इसमें लिखना नहीं, याद नहीं रखना है, पर जब भी ट्रांजेक्शन्स आएंगे तभी आपको देखना है कि वो ट्रांजेक्शन में कौन सा ट्रांजेक्शन है, मतलब कैश ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स है, कैश ट्रांजेक्शन फॉर असेट है, मतलब वो सब आपको देखना है। ओके, तो सर्विस के बदले में अगर हम पैसे ले रहे हैं तो उसे, या हम सर्विस के बदले में पैसे दे रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ सर्विस। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, सैलरी ऑफ ₹12,000 पेड टू एम्प्लॉय से हम सर्विस ले रहे हैं, उसके बदले में उसे हम सैलरी दे रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कैश ट्रांजेक्शंस फॉर सर्विस। ओके, थैंक यू।